ऊर्जा क्षेत्र के बीच न जाने कहां से उसे आगे बढ़ने का संकेत मिल रहा था। वह हल्के से उछला और एंटी ग्रेविटी ऊर्जा क्षेत्र को पार करके धीरे धीरे जमीन पर उतर गया। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। किंग कॉन्ग को जैसे कुछ समझ आ गया। उसने अपना हाथ दरवाजे पर रखा और पूरी ताकत से धक्का दिया। पत्थर का दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर का पूरा इलाका खंडहर बन चुका था। साफ था कि यहाँ कभी भयंकर युद्ध हुआ था। तभी उसकी नजर एक कुल्हाड़ी पर पड़ी जो गॉडजिला की खोपड़ी के ऊपर रखी हुई थी। किंग कॉन्ग ने उसे निकाल लिया और फिर सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अचानक कुल्हाड़ी नीली रोशनी से चमकने लगी। पास में कुल्हाड़ी के आकार का एक खाली स्थान भी था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी वहां रखी, नीली रोशनी में गॉडजिला की आकृति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे रहस्य सामने आया। यह कुल्हाड़ी गॉडजिला की पीठ की हड्डियों से बनाई गई थी। उधर धरती की सतह पर मौजूद गॉडजिला को भी जमीन के अंदर से एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई। उसने ताकत जुटाई और धरती के केंद्र की ओर अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ दी। उसके हमले से अंदर की पूरी दुनिया बुरी तरह कांप उठी। आखिरकार गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ धरती के केंद्र को पार कर गई। आधी धरती के फासले पर मौजूद दोनों राजा एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करके जोरदार दहाड़ने लगे। यह देखकर किंग कॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और विशाल गड्ढे में छलांग लगा दी। वह सबसे पहले गॉडजिला की ओर दौड़ा और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन गॉडजिला ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। गॉडजिला उसे एटॉमिक ब्रीथ से खत्म करने ही वाला था कि किंग कॉन्ग ने अचानक जोरदार कोहनी उसके सिर पर दे मारी। फिर उसने गॉडजिला का सिर पकड़कर उसे दूर पटक दिया। इसके बाद किंग कॉन्ग दौड़कर उछला और सीधे उसके सिर पर जा गिरा। संभलते ही उसने लगातार दो जोरदार मुक्के मारे और फिर एक जबरदस्त फ्लाइंग किक से गॉडजिला को जमीन पर गिरा दिया। किंग कॉन्ग के लगातार हमलों की इस पूरी कॉम्बिनेशन को देखकर तो मुझे भी शक होने लगा